चाहे कितने ही सगे हों, इन 3 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उस चोरी के धन से उसके परिवार का पूरी तरह से खर्च नहीं चलता था। एक दिन उसने सोचा कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी, रहूंगा तो चोर ही। पकड़े जाने पर दंड तो मुझे उतना ही मिलेगा, तो क्यों न मैं बड़ी चोरी करूं। ऐसा निश्चय करके उसने उस नगर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो जीवित नहीं बचूंगा। ये सोचकर चोर उल्टे पांव लौट पड़ा और लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ न कुछ तो यहाँ से ले ही चलूं। मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। चोर के दिमाग में विचार आया कि राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए, जहाँ राजा सोता है, और शायद इस समय राजा अपने कपड़े उतार कर सो गया होगा। मैं राजा के राज वस्त्र चुरा कर ले आऊंगा और उन्हें पहनकर आसानी से धन चुरा कर यहाँ से निकल जाऊंगा। पहरेदारों को लगेगा कि मैं राजा हूँ, इसलिए वे मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके चोर राजा के शयन कक्ष के पास पहुँच गया और उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा। अंदर का नजारा देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने फिर पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई है या नहीं, क्योंकि रानी सो जाए तो राजा के वस्त्र चुराए जाएं। चोर ने देखा कि रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी। ये देखकर चोर वहां रखी हुई टेबल पर बैठने लगा। जैसे ही वो टेबल पर बैठा, उस पर रखी हुई पानी की गिलास नीचे गिर गई। उस आवाज को सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, परंतु रानी तलवार लेकर बाहर आ गई और तलवार चोर की गर्दन पर रख दी। रानी ने कहा, कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? सच सच बता, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से ही यहाँ आया हूँ। छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूँ कि इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। रानी को उस पर दया आई और उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ। यदि तुम मेरे साथ समागम करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की ये अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया और कहने लगा, रानी साहिबा, यह आप क्या कह रही हो? मैं तो एक चोर हूँ और आप इतने बड़े राज्य की महारानी। मेरी क्या औकात है जो मैं आपके साथ ऐसा करूं? मेरे लिए तो ये सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई और सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। यदि मैंने रानी की बात नहीं मानी तो भी मारा जाऊंगा, और मान ली तो भी मारा जाऊंगा। चोर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया कि क्या करूं। आखिरकार उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर लिया और बोला, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दे दो। मुझे बहुत जोर से लघु शंका लगी है। पहले मुझे लघु शंका से निवृत्त होने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से शौचालय को बता दिया और चोर उसकी तरफ चल पड़ा। रानी वहीं पर खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। चोर ने इस बीच रानी की नजर से बचकर वहां से भागने की कोशिश की। भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर जो सैनिक था, ये कहानी एक रहस्यपूर्ण और रोमांचक मोड़ पर आधारित है, जिसमें एक सैनिक, रानी और चोर के बीच एक जटिल चक्रव्यूह बना हुआ है। रानी ने राजा को मारने के लिए चोर से एक शर्त रखी थी
और उसके बाद चोर ने अपनी जान बचाने के लिए एक खतरनाक और अप्रत्याशित रास्ता अपनाया। वह रानी से कहता है कि अगर वह राजा का सिर काट दे तो वो निडर होकर उसके साथ समागम करने के लिए तैयार है। ये कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ती है, जहाँ सैनिक, जो राजा के मरने का रहस्य जानता है, रानी से पूरी सच्चाई जानने के लिए जंगल में एक बुढ़िया से मिलकर और उस बकरे की मदद से राजमहल के रहस्यों को जानने के लिए निकलता है। सैनिक ने बकरा काटकर उसके सिर के साथ यात्रा शुरू की, जो उसे उस रहस्यमयी गुफा तक ले गया। कहानी में यह दिखाया गया है कि कैसे एक सैनिक ने शर्तों के चलते रहस्य जानने के लिए काफी कठिनाइयां झेली। कहानी के अंदर कई भावनाएं और पेचीदी परिस्थितियां समाहित हैं। रानी का अपराध, चोर का डर और सैनिक का साहस। सीख, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी परिस्थितियां इतनी पेचीदी हो सकती है कि हमें सही निर्णय लेने के लिए बहुत सी शर्तों से गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार किसी अपराध का रहस्य हल करने के लिए हमें बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन सत्य की खोज में सही मार्ग पर चलना हमेशा जरूरी होता है। ये कहानी एक गहरी नैतिक शिक्षा देती है। इसमें 3 प्रमुख भावनाओं, हवस, काम वासना, धन का लालच और क्रोध के खतरों को उजागर किया गया है। कहानी के अंत में सैनिक को ये समझाया गया कि चाहे रिश्ता कितना भी करीबी क्यों न हो, इन 3 भावनाओं के प्रभाव में आने से व्यक्ति विवेक खो देता है और ऐसे कार्य कर बैठता है जिनका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। राजा की मौत और सैनिक का अपने बेटे को मारने का प्रयास इन भावनाओं के खतरनाक परिणाम को दर्शाते हैं। बुढ़िया ने सैनिक को समय रहते इस सत्य से अवगत करा दिया, जिससे वह अपने बेटे को मारने से बच गया। इसके साथ ही कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए और इन 3 भावनाओं से बचकर रहना चाहिए। सीख, हवस, ये व्यक्ति को विवेकहीन बना देती है और उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। लालच, धन के लालच में व्यक्ति अपनों को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटता। क्रोध, क्रोध व्यक्ति को अंधा कर देता है, जिससे वह अपने और दूसरों के लिए विनाशकारी कार्य कर सकता।